जी। तो ये हमने क्या किया है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो वो 5 सेकंड का डिले ले, हमारी सप्लाई स्क्रीन चले, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए। तो मैं आपके साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, इसको रन करते हैं और देखते हैं इसमें अभी तक क्या एरर है और कौन सी सेटिंग हमने चेंज करनी है, तब जाके ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। ये मेरा मोबाइल अटैच हो गया इसके साथ। अब इसको हम रन करते हैं। ये माइक ऑफ कर लें। करवा लो तो बात 9:15 9:30। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये माइक ऑफ कर लें, किसका माइक ऑन है? ये मोबाइल मेरा अटैच हो रहा है इसके साथ, पावर मिरर के साथ। जी हो गया स्टार्ट, हो गया जी। ओके, ये देखें, अभी मैं इसको रन करूंगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अभी हम ऐप को रन करने लगे और आप देखिएगा कि सबसे पहले कौन सी स्क्रीन आती है और क्या शो होता है। अब डायरेक्ट ये क्या हुआ कि हमारी मेन एक्टिविटी है वो एग्जीक्यूट हुई है। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मैनिफेस्ट फाइल होती है। इस मैनिफेस्ट फाइल में हम ये बताते हैं, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जिस तरह फॉरगेट पासवर्ड है, मेन है, स्प्लैश है, और बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो जो फॉरगेट हम मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर ये डिफाइन करते हैं कि हमारी ऐप जब रन होगी तो वो किस एक्टिविटीज के साथ रन होगी। तो बाय डिफॉल्ट जो एक ही एक्टिविटी होती है हमारे पास, मेन एक्टिविटी वही एक्टिविटी है। तो इसके अंदर आप ये देखें, ये लिखा हुआ है इंटेंट फिल्टर एक्शन जो है वो ये लांसर जो है वो ये वाली सिलेक्ट हुई है। हमने जस्ट ये वाला कोड सिलेक्ट करना है इसमें से, इसको इसमें से कट कर देना है। कट करने के बाद हमारे पास देखिए कितनी एक्टिविटी है, स्लैश एक्टिविटी भी है, स्प्लैश फॉरगॉट भी है और मेन एक्टिविटी भी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो स्प्लैश एक्टिविटी है ना ये रन हो सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग टैग, इसको स्टार्टिंग टैग बनाएंगे और इसके बाद स्लैश, जैसे ही बैक स्लैश लिखेंगे वो खुद ही उसको राइट कर देता है। एंटर करेंगे और इसके बिटवीन हम ये पेस्ट कर। अब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी ऐप रन हो तो उसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है जहां से ऐप एग्जीक्यूट होना शुरू होगी वो कौन सी है, वो स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, कोई ना कोई एक एक्टिविटी हमने सेलेक्ट करनी होती है ना जिससे हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना शुरू। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं और मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर। ये आ गया। अब हम इसको फिर से रन करते हैं।
ये देखें, सबसे पहले ये स्क्रीन आई और 5 सेकंड का हमने डिले दिया है, तो 5 सेकंड की डिले के बाद ये लोकेट पेज पे ऑटोमेटिकली मूव कर। जी, यहाँ तक आपको समझ आई? मैं इसको रिवाइज भी करता हूँ। हमने क्या किया अभी आज? हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने राइट क्लिक किया, न्यू एक्टिविटी पे जाके यहाँ से हमने एक्टिविटी सिलेक्ट की और हमने एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट, और उस एम्प्टी एक्टिविटी का हमने नेम हमने लिख लिया स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, स्प्लैश एक्टिविटी लिखने के बाद हमने इसको फिनिश किया तो हमारे पास इस तरह से एक ये स्प्लैश एक्टिविटी क्रिएट होगी। और जैसे हमारे पास एक जावा की फाइल क्रिएट होती है, उसी तरह से हमारे पास एक उसकी लेआउट की फाइल भी क्रिएट होती है। तो लेआउट की फाइल को हमने डिज़ाइन किया इस तरीके से। हमने सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाया, ये जो बैकग्राउंड इमेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसको कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको खत्म करते हैं, हम लिखते हैं कलर, ये देखें वो बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। ठीक है, वैसे भी इसका जो है ना, वो आप इसको कोई नंबर दे सकते हैं कि ये वाला कलर लगे, हेक्सा फॉर्म के अंदर भी दे सकते हैं। और पहले से डिफाइन किए हुए कलर, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया है, ये कलर्स की फाइल के अंदर हम पहले से बहुत सारे कलर डिफाइन करते हैं, ये उनके नेम है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल ये वाला कलर लगाना चाहते हैं। ठीक है, बार बार हमें हेक्साडेसिमल कोड ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसके डिज़ाइन में आके यहाँ पे हम जैसे ही @ लिखें कलर, तो हमें उस कलर की ऑप्शन के अंदर जितने भी हमने कलर डिफाइन किए हुए हैं वो सारे हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, हम उसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो कलर सिलेक्ट हो। हम डायरेक्ट कलर भी लिख सकते हैं, देखें फिर देखें, हैश लिख के हेक्साडेसिमल लिख के हम इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो जैसे ही अप्लाई करेंगे वो कलर आ जाएगा। ठीक है, FF0000, ये इस तरह से रेड आ गया। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू उसकी वैल्यू देते हैं। इसी तरह से हम 00 करके FF करेंगे और ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू करना चाहते हैं तो पहले 4 0 आ जाएंगे और एक ये ब्लू है। ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ से कलर आप चाहते हैं कि इस कलर को कोई और करें, तो कोई भी इधर कोड लिखें और यहाँ पे क्लिक करें कलर के ऊपर, और यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली वो वाला कलर जो है वो अप्लाई हो। ठीक है, ये इस तरह से वो कलर अप्लाई हो जाएगा, उसका कोड हेक्साडेसिमल कोड इधर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस ऑप्शन को डिलीट करेंगे और हम लिखेंगे ड्रा एबल के अंदर हमारे पास एक बैकग्राउंड का इमेज है, हम वो अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरीके से हमारी जो स्क्रीन है इस पर ये बैकग्राउंड में इमेज है। अब हमने इतना टाइम इसको बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया है, क्यों? इसी तरह से हम बैकग्राउंड डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है, हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके बैकग्राउंड्स को हम सेट करते हैं और कलर्स को हम सेट करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया इसके डिज़ाइन को। फिर हमने एक इमेज व्यू लगाया। ठीक है, हमने ये देखा इसका एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। तो इमेज व्यू हमने फिर ऐड किया और इमेज व्यू को हमने रैप कंटेंट किया। अगर हम इसको करते हैं, देखें मैच पेरेंट, तो मैच पेरेंट करने से इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी कर दो जितना हमारे पास अवेलेबल स्पेस है। और इसी तरह से अगर हम हाइट भी इसकी मैच पेरेंट करते हैं तो ये इसका पूरे का पूरा जो है उसने उसकी स्पेस ले ली। ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ सेट करते हैं कि इसकी जो विड्थ है 100 हो जाए, 100 dp, ये देखिए, और इसी तरह से इसकी हाइट भी हम कर लेते हैं 200 dp, तो वो उस लिहाज से उसको मैनेज करें। तो ये हम अवेलेबल स्पेस को यूज करते हैं, इसलिए हम जब हम करते हैं रैप कंटेंट, रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितनी पिक्चर का जितना साइज है ना, जितना टेक्स्ट का साइज है, सिर्फ उतनी स्पेस कवर करो, बाकी को इग्नोर करो।
तो ये हमने एक इमेज लगाया। इमेज लगाने के लिए हम इमेज में जो हम यहाँ पे सोर्स का सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन या टैग, आप इसको करें, और इसी तरह इसके लिए हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सप्लाई स्क्रीन। फिर हमने इसकी कोडिंग में आए। कोडिंग में हमने क्या किया, एक बार फिर मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। इसको हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो ये उतने एरिया को कमेंट कर। वैसे भी आप शुरू में खुद भी मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं इस तरह। जिस लाइन के साथ हम ये लिखते हैं, कमेंट करते हैं, वो लाइन कंपाइल नहीं होती, वो ऐसे ही है जैसे लिखी नहीं हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक हैंडलर क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे हैंडलर। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हैंड, अब सेमीकोलन आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हैंडलर हमने क्रिएट किया है, ये जो स्मॉल के साथ स्टार्ट हो रहा है, हैंडलर डॉट पोस्ट ब्लेड, क्या करें, यहाँ पे हम कहते हैं न्यू एक रन एबल क्रिएट करें। कैपिटल लिख के हम इसको जैसे टैब प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारा कोड यहाँ पे क्रिएट कर दे। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हम एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और यहाँ पर हम कॉमा दे के इस ब्रैकेट के बाद कॉमा लिखेंगे, और यहाँ पे हम जितने सेकंड का डिले देना चाहते हैं वो सेकंड हम बताते हैं। हम यहाँ पे 5000 लिखेंगे, इसका मतलब 5 सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकंड। अच्छा, अब हमें डिले कितनी दफ़ा देना पड़ता है, कब देना पड़ता है, पूरी एप्लीकेशन में 2 4 10 दफ़ा सेम यही कोड होगा कि जब भी हम कोई भी टास्क कुछ डिले के बाद करवाना चाहेंगे तो सेम यही कोड यूज होगा। तो इसको आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लिया तो ये फर्दर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो और करे क्या, ये 5 सेकंड के बाद रन हो तो क्या करे, ये जनाब ये करे कि एक इंटेंट जो है वो क्रिएट करे, और उस इंटेंट को, ये जो नाम लिखा है ना, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आई लिख लें, इंटेंट पूरा लिख लें, कुछ भी लिख लें। ठीक है, हमने आई लिख लिया फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। इंटेंट क्या करे कि ये जो करंट एक्टिविटी है स्लैश एक्टिविटी को स्लैश एक्टिविटी डॉट दिस को क्या करे, मूव कर दे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, जिस पे हमने मूव करना है उसके साथ हम डॉट क्लास लिखते हैं, जहां से हमने मूव करना है उस पे हम क्या लिखते हैं, दिस लिखते हैं। और उसके बाद हमने ये एक न्यू इंडेंट बना लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं आई। ठीक है, और फिनिश करते हैं इसको। अब हम देखेंगे लास्ट क्लास में हमने फिनिश नहीं किया था, तो आज हम देखते हैं कि फिनिश लिखने से क्या होता है और फिनिश ना लिखने से क्या होता है, कहाँ पे हमने फिनिश करनी है करंट एक्टिविटी, कहाँ पे हमने फिनिश नहीं करनी। तो अ, अब मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, आप एक बार फिर देख लें। अभी हम करेंगे 3 सेकंड का डिले करना चाहते हैं तो हम 3000 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको रन करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। एक सेकंड, ये ना 3 सेकंड के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, 1 मिनट। जी ये सॉफ्टवेयर तो हमें जी जी एमुलेटर प्रोवाइड करता है कि हम अपने हाँ जी, जो हाँ जी, वो एमुलेटर सॉफ्ट यूज करेंगे। एक्चुअली मेरे पास थी 2 स्क्रीन। ठीक है,
तो अभी एक स्क्रीन ना उतार के रखी हुई है, जब 2 स्क्रीनें हो जाएंगी ना इंशाल्लाह फिर तो वो फुल स्क्रीन आपके साथ शेयर हो जाएगी, जिसमें ये सारी चीज़ें जो भी होंगी आ जाए। अभी तो फिर वो मुझे प्रॉपर एक स्क्रीन एक एप्लीकेशन को शेयर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अभी ये आ गया, ये जिशान गुल बात कर रहा था। जी सर। जिशान कैसे हो भाई? ये हमारे पास आ गई सप्लाई स्क्रीन और ये हम आ गए नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, यहाँ तक। अच्छा बच्चों बड़े ही हैं सारे यार, एक्चुअली 10 ईयर से टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चे बच्चे जुबान से निकल जाता है। तो आप ये बताएं, आप में से किसी ने ट्राई की, कोई प्रॉब्लम आया हो लास्ट लेक्चर में किसी में? ये हमारी इस वीक की 3rd क्लास थी और इस 3rd क्लास में हमने 2 3 4 5 चीज़ें की हैं हमने। मैं एक बार फिर रिवाइज भी करने लगा हूँ, ठीक है। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे ना तो आपको एक क्या उसे हम कह लेंगे, पक्का हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलेगा। अगर हम दौड़ लगाएंगे ना तो उसका मजा नहीं रहता। वो क्या है ना, एक आयत है, वरतिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर के पढ़ें। और यहाँ तक फरमाया गया है कि जो ज्यादा अटकता है ना उसको उतना ज्यादा सवाब होता है। तो मतलब कि किसी भी चीज को करने के लिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग में, तो इसका मतलब है वो हमें और ज्यादा जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए वो मजबूत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज अच्छा ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इसमें बहुत चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो अगर हम डेली की हम मैं देखूंगा, जरूरी नहीं है कि हम 3 डेज ही क्लास लें, हो सकता है हम ज्यादा दिन भी क्लास, क्योंकि हमने इस पूरे कोर्स में इस पूरी ऐप को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऐप कंप्लीट करने के लिए सम टाइम अगर मुझे लगा कि हो सकता है हम फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो रेगुलर क्लासेस लेते रहें, एक आध छुट्टी करें सैटरडे संडे या इसके अलावा, और रेगुलर भी क्लासेस लेनी पड़ी, रेगुलर भी लेंगे, क्योंकि हमने विद इन 2 मंथ इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हमने सीखना भी है और इसको कंप्लीट भी करना, ठीक है। तो अभी तक हमने जस्ट सप्लाई स्क्रीन किया है, लॉगिन डिजाइन किया है, साइन अप का टास्क मैंने आप लोगों को दिया हुआ था कि आप लोगों ने साइन अप का टास्क परफॉर्म करना है। खैर अब इसमें अब देखिए, मैं जब बैक करता हूँ ना, हमने फिनिश किया हुआ है ना, प्रीवियस एक्टिविटी को हमने फिनिश किया है। अब जैसे ही मैं इसको बैक प्रेस करूंगा तो ये ऐप हमारी बंद हो गई है, ऐप क्लोज हो गई है। अभी मैं आपको फिर ऐप रन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है ये ऐप ओपन है, 3 सेकंड के लिए चली। और जब हम बैक करते हैं ना, बैक करते हैं तो बैक करने से क्या होता है कि ऐप क्लोज हो जाती है। देखिए फिर मैंने ऐप रन की, अब ये इस तरह से रन हो रही है, ठीक है। अब आप देखें कि हम इसमें से जो फिनिश है ना उसको डिलीट करते हैं। फिनिश डिलीट करने से क्या होगा कि हमारी प्रीवियस एक्टिविटी भी अवेलेबल रहेगी, जब हम बैक करेंगे तो वो प्रीवियस एक्टिविटी पे जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस एक्टिविटी पे हमने लिखा है कि 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाओ, तो ये इस तरह से वर्किंग होगी। तो देखें, हम यहाँ से इस फिनिश को खत्म करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो एक्टिविटी है ये फिनिश हो, जो करंट एक्टिविटी है इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इधर से रन करते हैं, ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। ये 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, और जैसे हम बैक करेंगे तो ये देखें प्रीवियस एक्टिविटी पे आ गए। तो
एक्चुअली ये होता है कि जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन होती है ना, ये जो स्प्लैश स्क्रीन होती है, ये सिर्फ एक दफ़ा ही हम शो करते हैं और उसके बाद इस स्क्रीन को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऐप रन करते हैं उस वक्त वो एक दफ़ा हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो शो होती है, उसके बाद ये डिसअपीयर। अब बैक करेंगे ना, देखें, अब बैक करते हैं तो ये बैक नहीं जाता बल्कि वो प्रीवियस एक्टिविटी पे चला जाता है। सर देखिए प्रीवियस एक्टिविटी फिर 3 सेकंड के बाद होगी नेक्स्ट। वही जो हमने वहां पे 3 सेकंड लगाए हुए हैं। अब इसमें 2-4 चीजें और भी है ना। मैंने आपको भी एक चीज बताई थी कि हम सीखेंगे कि ऐप एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्टिविटी पास होती है उस वक्त क्या हो, एक्टिविटी रेज्यूम होती है उस वक्त क्या हो, एक्टिविटी क्रिएट होती है उस वक्त हम क्या करना चाहते हैं, उसका पूरा एक लाइफ साइकिल है। जो एक्टिविटी है ना, जिस तरह यही एक्टिविटी है, एक स्प्लैश एक्टिविटी है, जैसे हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे गए तो ये पास हो गई थी, ठीक है। जैसे हम वापस आए हैं, ठीक है, तो ये बिना हम उसी एक्टिविटी पे आ गए हैं, तो अब ये इस तरह फंक्शन नहीं कर रहे। इसी तरह से जब हमने इसको फिनिश कर दिया था तो क्या किया हमने कि जैसे ही वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी मूव करे तो ये इसको फिनिश कर दे। तो ये एक पूरा एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम एक लेक्चर के अंदर विद एग्जांपल्स डिफरेंट किस्म के मैसेज शो करवाएंगे। मैसेज शो करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो एक्टिविटी है उसके लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना, ठीक है। कब हमने एक्टिविटी को फिनिश करना है, कब हमने एक्टिविटी को फिनिश नहीं करना। तो ये छोटा सा कोड है आज जो हमने किए। आज हमने 2-3 काम किए हैं, फिर देखें और इसको कंप्लीट करें और जो साइन अप स्क्रीन है ना उसको भी डिजाइन करें। हमने जस्ट एक हैंडलर क्रिएट किया है आज। हैंडलर क्रिएट करने के बाद हमने इस हैंडलर के साथ लगाया पोस्ट डिलीट और उसके बाद न्यू रन एबल लिख के टैब प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली सारा कोड लिख दिया, ठीक है। और कोड लिखने के बाद हमने यहाँ पे डिले दे दिया 3 सेकंड का और हमने कहा कि ये क्या करे, ये हमने कहा कि इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे मूव कर जाए और उसके बाद हम कहते हैं कि ये फिनिश होगा। ये एक्टिविटी क्या करे, ये फिनिश। जब हम इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं एमुलेटर मैंने ना अभी खुद ही इंस्टॉल नहीं किया था। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी? यस मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर आपका मिरर का नोटिफिकेशन आ रहा है। ये नहीं, हाँ, ये हमारी ऐप है। तो जैसे हम इसको बैक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी क्योंकि अभी हमने इस पर फिनिश लिख दिया है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पहले लोगो आएगा या सप्लाई स्क्रीन आएगी, फिर हम लोगो, ठीक है। इसी तरह हमने फिर फॉरगेट पासवर्ड पे लगाया था, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे आ, ठीक है। और आपको मैंने कहा था यहाँ पे आपने लगाना है लॉगिन। लॉगिन लगाने आपके अब ये नेक्स्ट टास्क ये है आप लोगों का, आप यहाँ पे लिखना है लॉगिन, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं लिया वो वीडियो सेकंड लेक्चर की अगर लेंगे तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी ये कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दें लॉगिन, ठीक है। और इसके बाद हम बैक स्पेस करते हैं, इसको भी हमने फिनिश नहीं किया था इसलिए ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, बटन लगाएं क्रिएट अकाउंट या इस तरह से ये लिखें। और लिखने के बाद बल्कि हाँ, उसके ऊपर क्लिक करने से वो रजिस्टर एक्टिविटी पर चली जाए। एक यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, न्यू एक्टिविटी पे आए, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसका नेम रखेंगे हम रजिस्टर एक्टिविटी। ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऐप कंप्लीट कर रहे हैं। जो मैंने आपको इमेजेस शेयर की हुई है ना पूरी ऐप पे स्क्रीनशॉट्स, कुछ काम होंगे, हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी ऐप को कंप्लीट करेंगे। रजिस्टर एक्टिविटी क्रिएट करेंगे
और जैसे ही ये रजिस्टर एक्टिविटी आ जाएगी, इसके हम ये लेआउट में आएंगे, इस लेआउट में हमारे पास ये रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर एक्टिविटी को आप डिज़ाइन करोगे पूरा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाते जाओगे, ठीक है, आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करें। जिनके पास नहीं है, जो लेट ऐड हुए हैं ग्रुप में, उनके साथ स्क्रीन शॉट जो है वो शेयर कर दें। और फिर हम हमारी ये 1 2 3 4 जो एक्टिविटीज़ हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट 3 डेज हम लेक्चर लेना चाह रहे थे, मेरे ख्याल है कल भी एक लेक्चर रख लें जिसमें हम इन सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करें और हम रजिस्टर एक्टिविटी को भी कंप्लीट करें। क्या कहते हैं? कल का लेक्चर ना मतलब आगे ना